शोमा सतपथी। शोमा सतपथी बांकुड़ा से, वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से। कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। कार्यक्रम भालो है। হ্যাঁ, ভালো, খুব ভালো। आप बंगाल में क्या पोस्ट क्या है? स्टेट सेक्रेटरी महिला मोर्चा। तो ये खेला कैसा लगा? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। उधर भी खेल बहुत ज़बरदस्त शुरू हुआ है, बंगाल में भी 26 में आ जाएगा बीजेपी। मगर भाजपा का खेला तो वहाँ पे हो नहीं पा रहा, नहीं हो रहा है। भाजपा खुद ही खेल दी जाती है। हाँ, नहीं नहीं, शुरू हो गया, उधर शुरू हो गया, बंगाल में शुरू हो गया खेला। हो जाएगा 26 में पूरा हो जाएगा। यस। तो आप भी वहाँ कुछ विधायक वगैरह बन जाएंगे या कुछ? कोशिश तो करेंगे। मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखे हैं, तो हमको भी कोशिश करना है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए 33% रिजर्वेशन देगी बीजेपी, तो आपको टिकट तो देगी ही। पता नहीं, वो तो काम करना पड़ेगा ना। नहीं, वैसे कोशिश कर रही कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब तब तक कोशिश करती रहेंगी जब तक आप एमएलए नहीं बन जाएंगे। ट्राई तो जरूर करना है, करना तो है। हिम्मत हारनी नहीं है आपको। देखिए, हम लोग हाउसवाइफ लोग तो और बिजनेस जो भी है, जो काम करते हैं, वो सब को छोड़ के पार्टी में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ तो मिलना चाहिए, है ना। निस्वार्थ से तो हम लोग करते हैं ना। मगर ममता के आगे आप लोगों की चल नहीं पा रही, इस बार देखिए क्या होता है। वो तो अलग चीज़ आजमाते हैं, अलग पंथा आजमाती है। हाँ, अच्छा अच्छा। अब जैसे आपका वोट में जो काउंटिंग है उसमें गड़बड़ी होता है और ज़बरदस्ती वोट देते हैं सब लोग। वैसे ममता बनर्जी का नाम क्या है पूरा? आप लोग कोई नाम बताते हैं? ममता बनर्जी। नहीं, कोई और भी नाम बोलती है, ममता बानू अधिकतर बीजेपी वाले। क्या नाम, क्या सही क्या है आप बताइए। पिशी, पिशी मोनी, दीदी मोनी, ममता बेगम, ममताज बेगम, ऐसे क्या मुमताज बेगम, ममताज बेगम। ममता बानू। और वैसे ममता बनर्जी हम लोगों ने सुना था, आप लोगों ने क्या परिभाषा रची? जैसे वो पीसी पीसी बोल के सब लोग संबोधन करते हैं उनको, पीसी, दीदी मोनी, ऐसे करके। अच्छा, अभी वो गई थी फुलवाड़ी शरीफ में बैठी थी और उल्टे चल रही थी, देखा आपने उल्टा चलते हो? देखे हैं, देखे हैं। आप लोग भी उल्टा चलने नहीं करते हैं, कैसे करेंगे? उनका चीज़ें हमको आजमाना नहीं है। आप देखिए, वो हर चुनाव में कहीं पैर में चोट आ जाती है, वो जीत जाती है, तो आप लोग भी इस तरह का कुछ कीजिए। आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, हाथ पैर तोड़वाना होगा। देखिए वो बेचारी कुछ करती हैं। करके क्या फ़ायदा, छल करके क्या फ़ायदा? नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है, सब पूरा ड्रामा, पूरा ड्रामा, पूरा नौटंकी है, वो पूरा नौटंकी है। आप लोगों के रहते हुए नाटक कर जाती हैं। हाँ, कर लेती है। क्या करे, प्रशासन उन्हीं का है ना। प्रशासन के बाद पुलिस मंत्री है, शास्त्र मंत्री है। सही नाम तो बता दिए, ममता बनर्जी का सही नाम क्या है? नहीं, ममता बनर्जी है, माननीय ममता बनर्जी है, लेकिन उसका आचार आचरण ऐसा है ना, वो तो संख्यालघु लोग को, मुस्लिम लोग को लेकर के उठना बैठना, नमाज पढ़ना, ये तो हिंदू घर का, ब्राह्मण का चल रहा है सब जगह। अभी इफ्तार पार्टी चल रहा है सब जगह में, इफ्तार पार्टी हो रहा है ना, तो सब जो तृणमूल कांग्रेस का जो सब विधायक लोग हैं, बंगाल में हो रहा है इफ्तार पार्टी। अच्छा, आप दिल्ली आई, यूपी में आपने कहीं इफ्तार पार्टी देखी उतनी? नहीं नहीं देखे नहीं, अभी देखे तो नहीं। राजधानी से सीधा तो दिल्ली आ गए। मतलब बंगाल में कोई इफ्तार पार्टी हो रही? हाँ, इफ्तार पार्टी तो हो रहा है। इफ्तार पार्टी में सब जैसे वो मुस्लिम लोग, वो औरत लोग बुर्का पहन के इफ्तार करने के लिए बैठती है, वैसे सब लोग बैठ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी की समस्या है, जो संसद में बहस चल रही, जिस तरह अमित शाह लगे हैं इन लोगों को बाहर करेंगे, जो घुसपैठिए हैं, इसका असर बंगाल के चुनाव में क्या होगा इस बार? क्या अमित शाह की लोक बात का बहुत बड़ा असर होगा, उनको वोट मिलेगा? हाँ, वो तो है, बीजेपी का वोट तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम एक इशू तो चल रहा है अभी, तो ये नहीं, घुसपैठियों वाला इशू से क्या बीजेपी को फायदा होगा? घुसपैठियों, हाँ, वो तो फ़ायदा होगा, क्योंकि घुसपैठियों तो ज़्यादा है बंगाल में वोट देने के लिए। वो तो रॉन्ग वोटर आईडी कार्ड लेके वोट देता है ना,
तो ये अगर बंद हो जाएगा तो एक्चुअल जो काउंटिंग है वो ठीक आ जाएगा, तो इसमें बीजेपी का मदद होगा। देखिए इस समय अध्यक्षा जी भी हैं और उनसे मैं जानना चाहूँगा इस नाटक में क्या आपको लगा और क्या दिखा आपको ऐसा खास जो इतना बड़ा नाटक मंचन हुआ है। मैडम क्या नाम है आपका पूरा परिचय? मेरा नाम शारदा चतुर्वेदी है और मैं नोएडा महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमें वीरांगनाओं पे आधारित जो नृत्य नाटिका थी उसमें एक ही सबक मिला कि जब हमारे शासन पे बाहरी आक्रमण होता है तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं सोचना, सीधा अपने देश की जनता की रक्षा करने के लिए हथियार उठा लेना है और फिर नहीं देखना है कि क्या होगा। अपने लोग, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। तो यही इस नाटक के माध्यम से हमें मालूम चला। मैडम बड़ी ताजुब की बात है कि मिलिट्री साइंस के वर्ल्ड के लेवल पे ये चीज़ पढ़ाई जाती है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाई जाती। और दुनिया का सबसे पहला आत्मघाती विस्फोट इन्हीं रेनू बेलू के एक सेनापति ने किया था, उनके बारूद में जाके। दुनिया की सबसे पहली लड़ाई जो लड़ी है उन्होंने एक नवाब की गद्दारी से उनके फादर का मगर ये सब इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया गया इसकी पहली सरकारों में? देखिए ये आपके शब्दों से ही है कि पहली सरकारों में पढ़ाया ही नहीं गया, जिसको कि अब पढ़ाना ज़रूरी है। इस नाट्य मंचन के द्वारा अब लोगों तक ये पहुँचेगा और लोगों को ये मालूम चलेगा कि हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं उसको किस बेदर्दी से छुपा के रखा गया कि लोगों तक ये बात पहुँचे ही ना। मैडम चतुर्वेदी जी आपने बड़ा अच्छा, आप आई और अपनी टीम ले करके आई, पूरा नाटक देखा, नाटक में हिस्सा लिया, सब बड़ी अच्छी बातें रहे। अब आप चली जाएंगी, घर जाएंगी, फिर अपने पार्टी काम। क्या आप अपने उत्तर प्रदेश सरकार से कहेंगी इस चीज़ को सिलेबस में लाएं? बगल की दिल्ली सरकार को रेखा गुप्ता जी आई, क्या आप उनसे कहेंगी कि रेखा गुप्ता जी की पहली ये है कि यहाँ के सिलेबस में हो, सिलेबस के लिए ये मैटर है और इंडिया गवर्नमेंट की एनआरसीटी वगैरह की पुस्तकों में भी ये सिलेबस में आना चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या डिमांड करेंगे? ये तो एक सकारात्मक बात हो गई, नहीं तो फिर नेतागिरी हो गई। नहीं, आप क्या पसंद करेंगे? आज की जो नेतागिरी करना पसंद करेंगे या इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? नहीं बिल्कुल, इसको ये आज का जो आयोजन है इसको देख के आपको नहीं लगता कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा? हमें इसमें नेतागिरी करने की जरूरत बढ़ाने के लिए क्या आप करेंगे अब आगे? बिल्कुल इसको जोर शोर से प्रचारित करेंगे, पाठ्यक्रम में लेके आएंगे। जितनी बहनें हैं, कितने परिवारों से संबंधित कितनी सखियां हैं, वहाँ जाके बताएंगी कि आज हम किस लिए गए थे, क्या देख के आए और क्या क्या संदेश लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज का जो आयोजन है ना, ये बहुत दूरगामी परिणाम देगा। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा शीला वर्मा नाम है। शीला वर्मा जी, हाँ जी। आप क्या कहना है? ये नाटक आपने देखा? हाँ जी, हमने जो यहाँ दर्शाया है उन्होंने हमें बहुत अच्छा लगा। हमें नहीं पता था कि कुछ लोगों ने ऐसे ये छुपा के रखा हुआ है। ये बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्या आप ऐसा करेंगे अपने स्कूल में या मोहल्ले में? जी 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 जी, सब बच्चों को कराएंगे, सब बच्चों को बताएंगे, सब बहनों को बताएंगे। अब देखिए इस समय राजस्थान की राणा परिवार से जो रिलेशन में रही हैं और उनके ख़ानदानियों के मतलब परिवार से हैं और बहुत बोल्ड महिला, ख़ास तौर से इधर राणा सांगा वाले उसमें आंदोलन करना, इसके पहले भी करनी सेना में तमाम आंदोलनों में हिस्सा आपने लिया है। देखिए आप क्या कहती हैं, क्या अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्णा देवी है। भैया नमस्ते। और मैं बहुत खुश हूँ जैसे हम यहाँ मिलने के लिए, अच्छा स्वागत हुआ और हम तो ठेठ से आते ही रहते हैं, बार बार आते ही रहते हैं। अच्छा, रेखा जी ने कार्यक्रम कराया तो आप लोग खुश हैं और रेखा जी से क्या कहेंगे? सिलेबस वगैरह में आए, इसको और नाटक कराइए सब जगह। बहुत अच्छा किया है उन्होंने और भगवान चाहे तो ऐसा सबको ही कराना चाहिए, स्कूलों में भी कराना चाहिए, बच्चों का हौसला बढ़ेगा, ये चीज़ करानी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम ममता सिंह है और मैं भी महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में जब भी अंग्रेजों ने कभी भी अत्याचार किए तो हमारे भारत की जो महिलाएं हैं जिन्हें मतलब शक्ति कहा गया है, तो उस शक्ति को हमेशा प्रदर्शित किया है। और शक्ति जैसे नाम दिया गया है कि महिला मतलब कल से नवरात्रे भी हैं और माँ देवी दुर्गा की मतलब कल से पूजा है, तो हमेशा शक्ति के नाम से महिलाएं आई हैं। तो उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़कर इस देश की रक्षा की है। इतिहास महिलाओं के नामों से भरा पड़ा है, जो कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई, लेकिन जैसे जैसे अब आजकल हम देख रहे हैं। क्या आप ये भी मांग करेंगे कि भाजपा जो है रेखा जी से या तमाम अब आगे चल करके जो राजनीति है उसमें महिलाओं को ज़्यादा सीटें दें?
हाँ सीट ताकि आप भी कुछ बन सकें, ना सही सभासद बन जाए। वो तो भगवान की मर्जी है, बट हम लोग देश के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लिए ही अग्रसर रही है। तो मतलब हम लोग सब मिलके, जैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे जरूर ये कोशिश रहेगी कि हम लोग रेखा जी से जो आज इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया है, हाँ, तो वो आगे मतलब सक्रिय हो। क्या नाम है मैडम? मैं मंडल अध्यक्ष ज्योति सक्सेना हूँ। ज्योति सक्सेना जी। बताइए, आपको ये रेखा जी ने कार्यक्रम कराया, इससे क्या रेखा जी ने एक अच्छी शुरुआत कराई? हाँ जी, हाँ जी। इसके पहले भी तमाम कार्यक्रम हुए, मगर इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए। आतिशी जी ने कभी नहीं कराया इस तरह। नहीं कराए हैं। ये एक महिलाओं को प्रोत्साहन किया गया है यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई है कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है। पहले के समय में महिलाओं को पूछा भी नहीं जाता था, और किसी भी पार्टी में महिलाओं को नहीं। आप देखिए, सारी पार्टी, बीजेपी ने शुरुआत की है, सारी पार्टियाँ महिलाओं को आगे ला रही हैं। सारे लोग महिलाओं को आगे करके और सब वो कर रहे हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रेणु बाला शर्मा है, मैं नोएडा से हूँ। हाँ जी, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत भी हूँ। आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं सर रिटायर्ड हूँ। टीचर? नहीं, मैं ऑफिस में थी, मैं वहाँ से रिटायर्ड हूँ, अभी सोशल वर्कर भी हूँ। तो हाँ। आपने क्या, ये जैसे रेखा गुप्ता जी ने कार्यक्रम कराया, इसका क्या समाज में असर पड़ेगा? इसका समाज में, जैसे ही रेखा जी की नियुक्ति हुई इस पद के ऊपर, सारी महिलाओं के लिए एक बहुत ही हर्ष का वो पल था हमारे लिए, कि आज महिला जो एक ऑर्डिनरी महिला थी, आज ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस महिलाओं को इस ऊंचे पद पर लेके आई है। इससे देख के और जो महिलाएं कार्य कर रही हैं वो भी मोटिवेट। क्या केजरीवाल जी ने या आतिशी जी ने कभी इस तरह के कार्यक्रम कराए महिलाओं के उत्थान के लिए? देखिए सर, इसके बारे में मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ना मैं उनके कार्यक्रम में कभी गई हूँ। क्या उन्होंने कभी कोई प्रदेश में इस लेवल के कार्यक्रम का, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का करना, वो तो अपनी फोटो भगत सिंह के बगल में लगा लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी के बगल में, मगर उन्होंने महिलाओं के लिए या कभी ऐसा कोई कार्यक्रम किया, या भगत सिंह के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम किया? सर मेरे हिसाब से तो कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं किया। अगर किया होता तो प्रेस में जरूर आता है, टीवी पे देखते। इस तरीके के कार्यक्रम मेरे हिसाब से तो उन्होंने नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही महिलाओं को आगे लेके आई और आगे लेके आती रहेगी। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका, और आपका प्रोफेशन क्या है? अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम चौधरी है और मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चे की प्रवक्ता हूँ। MBA HR हूँ बाय प्रोफेशन। और आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया। साउथ की वीरांगना की कहानी हम सबको दिखाई गई। पूरे देश से भी महिलाएं आई हैं, उनको सम्मानित भी किया गया है। और ये जो हमारा 2025 है वो शक्ति से समृद्धि का साल है, और हमें ये वीरांगना की कहानी से बहुत प्रेरणा मिली। और आने वाले समय में हम सब भी देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह काम करें, क्योंकि देश की राजनीति में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गए हैं। तो हम सब बहुत धन्यवाद करते हैं दिल्ली की CM का, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अपनी प्रदेश अध्यक्ष का आज के कार्यक्रम के लिए। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इससे कोई प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा यही मिली कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, पीछे नहीं है, यही प्रेरणा है। वैसे अब जो है काफ़ी बदलाव आया, जैसे रेखा गुप्ता जी ने एक अच्छा कार्यक्रम कराया, अभी तक की सरकारों ने इस तरह से कार्यक्रम नहीं कराया। हाँ बिल्कुल, ये बात है। क्या नाम है आपका? किरण त्यागी। तो कैसा आपको लगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। क्या नाम आपका? दीपिका गोयल। कैसा कार्यक्रम लगा? अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा। क्या आपने इससे प्रेरणा पाई? यही कि जब कुछ गलत होता है तो नारी जो है अपनी आवाज़ उठाने से नहीं डरती, वो गलत के लिए आवाज़ हमेशा उठा लेती है। आप भी आवाज़ उठाएंगे कभी कुछ? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल उठाएंगे। ये बताइए, प्रेरणा मिली आपको? यस, तो इसका श्रेय रेखा गुप्ता को देंगे क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली।